फालिज के बाद एक ऐसा मसला जिसका सामना तकरीबन फालिज के हर मरीज़ को करना पड़ता है और वो है हाथ और बाजू का कारआमद ना रहना। मरीज़ अपने हाथ से रोज़मर्रा के कामकाज नहीं कर सकता, जिससे उसके मामूलाते ज़िंदगी ख़राब होकर रह जाते हैं। मरीज़ के लिए अपना काम धंधा, नौकरी या बिज़नेस करना एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाता है। अगर आपके ख़ानदान या गली मोहल्ला में फालिज का कोई भी मरीज़ परेशान है तो ये वीडियो सदका जारिया समझकर उस तक ज़रूर पहुंचाएं। चूँकि आज की वीडियो में मैं सिखा रहा हूं आपको ऐसी वर्जिश जिससे फालिज ज़दा बाजू और हाथ की ना सिर्फ हरकत ठीक होंगी बल्कि मरीज़ अपने तमाम कामकाज अपने हाथ से बआसानी सर अंजाम दे सकेगा और माशरे का एक फ़ाल रुकन बन सकेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जी व्यूअर्स, जो हमारी पहली वर्जिश है वो बॉल के साथ है। एक नरम सा बॉल ले लें और मरीज़ के हाथ में दे के तो मरीज़ को आपने बोलना है कि उस बॉल को अपने हाथ से अपनी उंगलियों से उसको दबाए, उसको प्रेस करे। ठीक है, ये जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपने मरीज़ को इनकरेज करना है कि वो बॉल को प्रेस करे। अगर फ़र्ज़ करें आपके घर में बॉल नहीं है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आप मरीज़ के हाथ में अपने हाथ दे दें या अपनी जो उंगलियां हैं वो मरीज़ को बोलें कि वो उनको दबाए। अच्छा, दूसरी जो इसमें एक्सरसाइज है उसमें ये है कि आप घर में कोई भी जो आयल है वो ले लें। ये घर में सरसों का आयल हर घर में होता है, तो ये आयल इस तरीके से थोड़ा सा आयल 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप आपने वो मरीज़ के हाथ पे अप्लाई कर देने हैं और उसके बाद फिर आपने मरीज़ को इनकरेज करना है कि ये आयल जो है अपने बालों पे लगाए, अपने सर पे लगाए। ये जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से ये थोड़ा सा आपने मरीज़ की हेल्प की और मरीज़ को आपने कहना है कि अपने हाथ से जो हमने आयल आपके हाथ पे लगाया वो अपने सर पे वो लगाए और इसकी मालिश करे। इस तरीके से ये मसाज करे अपने सर पे आयल से। और ये देखें, साथ साथ आप उसके हाथ को और बाजू को, कंधे को थोड़ा सा रोटेट करें और उसके बाद फिर पेशेंट को इनकरेज करके वो ख़ुद करे। और ये आप देख सकते हैं आपके सामने है कि मरीज़ को थोड़ा सा हमने इनकरेज किया है तो वो अब ख़ुद आयल अप्लाई करने के काबिल हो गया है। अच्छा, तीसरी इसमें जो हमारी वर्जिश है, कोई भी घर में आप स्टिक ले लें, कोई डंडा ले लें, सोटी ले लें, कोई पाइप है। ये हमारे पास घर में प्लास्टिक का पाइप अवेलेबल था तो हमने ये पकड़ा दिया पेशेंट के हाथ में। तो अब जो इसमें पेशेंट का जो राइट हैंड है वो ये फालिज ज़दा हाथ है, तो इसमें देखें जब हमने वो स्टिक को पकड़ाया है तो आप देखें कि पेशेंट ग्रिप जो है कितनी अच्छी पेशेंट ने ग्रिप कर ली है। अब इसमें हम डिफरेंट एक्सरसाइज खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में पेशेंट को हम इनकरेज करें कि अपने फालिज ज़दा हाथ से जो पाइप है या जो स्टिक है उसको सीधा खड़ा करें। अब सीधा पेशेंट ने खड़ा कर लिया। अब ये देखें नेक्स्ट ट्रिक इसमें क्या है। अब ये पेशेंट को हमने बोला कि इसको बाहर की तरफ लेके आए स्टिक को। ठीक है, ये देखें पेशेंट के लिए मुश्किल है, गिर गया, लेकिन आपने इनकरेज करना है, बार बार आपने उसको ट्राई करना है। जैसे ही आप बार बार ट्राई करेंगे और ये आपके सामने आके पेशेंट जो है वो उसको करने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप हाथ की मूवमेंट देखें कि जैसे ही मरीज़ इसको बाहर की तरफ लेके आ रहा है स्टिक को तो उसके हाथ पे सुपिनेशन हो रही है, हाथ उसका सीधा हो रहा है, क्योंकि जो फालिज का मरीज़ है वो अपने हाथ को बिल्कुल अंदर की तरफ रोटेट करके रखता है। अच्छा, ये इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको हम वैसे तो ऑल फोर्स बोलते हैं, यानी कि क्वाड्रीपोड पोजीशन है, घुटनों पे और दोनों बाजुओं पे वज़न है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो फालिज ज़दा बाजू है उसको हाथ को मैंने हल्का सा सपोर्ट कर लिया है और बेसिकली इसमें मैं क्या जो टिप है वो ये है कि मरीज़ को इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपना जो फालिज ज़दा हाथ है और बाजू है उस पर वज़न डाले, लोडिंग करे। जब वो उस पर अपनी बॉडी का वज़न डालेगा, लोडिंग रिस्पांस आएगा तो इससे बाजू की मूवमेंट जनरेट होगी। ये देखें, ये इसको बोलते हैं एलिफेंट स्विंग, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे। जब मरीज़ आगे की तरफ आता है तो अपने हाथ पे और बाजू पे उसके वज़न आता है और इससे उसका हाथ और बाजू और कंधा मजबूत हो जाएगा। ये अभी पेशेंट क्योंकि वीक है तो, लेकिन आपने डिस्टर्ब नहीं होना, इनकरेज करना पेशेंट को। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें हमारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि किस तरह से उसने पानी पीना है, गिलास को पकड़ना है। तो ये हमारे पास एक टिश्यू रोल होता है, उसके अंदर एक गत्ते का वो पीस होता है, इसको मैंने एज आ
ग्लास पेशेंट के हाथ में पकड़ा दिया है तो मरीज़ को मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि वो उसको अपने मुंह की तरफ लेके जाए। ठीक है, घर में आप कोई भी प्लास्टिक का ग्लास ले सकते हैं, शीशे का या स्टील का या लोहे का ग्लास जो है नहीं लेना। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्जिश है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक टोकरी के अंदर हमने जो चुटकियाँ होती हैं जिससे हम कपड़े लटकाते हैं, तो ये चुटकियाँ जो है मैंने टोकरी की साइड पे लगा दी हैं। तो अब पेशेंट को आपने इनकरेज करना है कि अपना जो फालिज वाला हाथ है उससे एक एक चुटकी को पकड़े और यहाँ से उसने उतारना है। ये देखें, पेशेंट को ज़ाहिर बात है मरीज़ है, उसको हाथ इस्तेमाल करने में दिक्कत है, लेकिन सीन ये है कि अगर आप मरीज़ को सिर्फ पैसिव एक्सरसाइजेस करवाते रहेंगे, सिर्फ आप उसके हाथ को और बाजू को पकड़ के आप वर्जिश करवाते रहेंगे तो उससे उसकी इम्प्रूवमेंट कभी भी नहीं आएगी, हाथ में बेहतरी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मरीज़ अपने हाथ को अपने बाजू को खुद इस्तेमाल करे तो फिर आपको उसको फंक्शनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मुख्तलिफ जो छोटे छोटे काम हैं वो आपको उसमें लगाने होंगे, उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ानी होगी। जैसे ही आप मरीज़ के हाथ में कोई चीज़ पकड़ाएंगे तो उससे क्लोजिंग रिस्पांस जनरेट होता है, उससे मरीज़ की ग्रिप जो हाथ का चीज़ें पकड़ने की सलाहियत वो इम्प्रूव होगी और मरीज़ काम करने के काबिल हो जाएगा। अदरवाइज़ हाली एक्सरसाइजेस करवाते रहेंगे तो उससे मरीज़ का हाथ और बाजू कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। तो ये सारी देखें, जितनी भी मैं इसमें एक्सरसाइजेस करवा रहा हूँ ये सारी फंक्शनल ट्रेनिंग है। ये मैं मरीज़ को इनकरेज कर रहा हूँ कि वो फंक्शन परफॉर्म करे। अब ये एक मुश्किल टास्क है कि ये चुटकियों को इस तरह से वो पकड़ना और इसको उतार के तो टोकरी में डालना, लेकिन आपके सामने कि मरीज़ को मैं इनकरेज कर रहा हूँ और मरीज़ इसको करने के काबिल हो गया है और वो आस्ता आस्ता इसको कर रहा है। तो ये टिप्स हैं, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आपने मरीज़ को बार बार प्रैक्टिस करवानी है, सुबह दोपहर शाम 3 बार आप जो है ना वो इस तरह से घर में उसको एक्सरसाइजेस करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं और यकीन माने इससे मरीज़ का हाथ भी बेहतर हो जाएगा, बाजू भी बेहतर हो जाएगा और मरीज़ जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल हो जाएगा। क्योंकि फालिज के बाद सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो मरीज़ अपना हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो पेशेंट और मरीज़ के जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब ये देखें, चुटकियाँ उन्होंने पहले अंदर उतार के तो बकेट में टोकरी में डाल दी। अब मैं दोबारा से वो उनको पकड़ा रहा हूँ कि अगेन जो है ना इनको अप्लाई करने की कोशिश करें। ये बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन आपने 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन महीना लग जाए, लेकिन आपने प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है और बिल्कुल डिसहार्ट भी नहीं होना। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये बेहतर होता जाएगा। ये देखें, ये पेशेंट ट्राई कर रहा है और अब ये वापस इसको टोकरी में डालने की कोशिश कर रहा है कि इस चुटकी को अगेन टोकरी में वो डाल ले। तो जब आप इस तरह के टास्क मरीज़ को देंगे तो इससे उसके हाथ और बाजू की मूवमेंट जो है इम्प्रूव होगी, उसका फंक्शन बेहतर हो जाएगा और मरीज़ अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। और ये फाइनली मरीज़ जो है वो इस काबिल हो गया है कि उसने अपने टास्क को पूरा कर लिया। स्टैंडिंग फ्रेम को हैंड ग्रिप जहाँ से पेशेंट ने पकड़ना वहाँ एक कपड़ा लपेट के तो मैंने उसको क्या किया, मोटा कर दिया। एक तो मोटा हो गया और रफ़ हो गया ताकि मरीज़ आसानी से उसको पकड़ सके। इसमें कोई भी बाज़ार से हम चीज़ नहीं लेके आए, घर में जितनी भी जो अवेलेबल चीज़ें थी उन्हीं के साथ मैंने पेशेंट को प्रैक्टिस करवाई है। आप भी करवाएं, इससे आपके मरीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। फालिज के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको बैलेंस डाइट, फ्राक, हेल्थ एंड फिटनेस या किसी भी जिस्मानी मजदूरी के बारे में कोई भी बात पूछनी या सीखनी हो तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एजाज अली फिजियोथेरापिस्ट। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।